3x plus y is equal to 12. I am given 3x minus plus y minus 12 equal to 0. Another line is the 2x plus 5y minus 18 equal to 0. x का वैल्यू क्या होगा? minus 18 plus 60 48 upon 15 minus 2 13. Okay. and y वैल्यू होगा minus 24 plus 54. सेंटर था 1, minus 2 तो 25 square plus 26 66 square 113 square इसका रूट होगा which is not equal to. क्वेश्चन कुछ गलत दिया गया, मतलब इसके हिसाब से रेडियस ये होना चाहिए, ठीक है, तो नहीं आ रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कुछ मतलब ये स्ट्रेट लाइन कुछ अलग होना चाहिए और कुछ. ओके सर. ठीक है. If the ratio of the length of tangents drawn from point f comma g to the circle x square plus y square is equal to 6 and x square plus y square plus 3x plus 3y equal to 0 be 2:1, तो क्या होगा? रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा? एक सर्कल दिया गया S1 आपका दिया गया x square plus y square minus 6 equal to 0. S2 x square plus y square plus 3x plus 3y equal to 0. तो रेशियो ऑफ द टेंजेंट्स 2:1, इसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? सर लेंथ ऑफ टेंजेंट t इक्वल्स रूट s1 होता है. रूट s1 अपॉन t इक्वल टू रूट s1 क्या है? रूट s1 हाँ हाँ वही सर. is equal to 2/1. That implies s1 upon s2 equal to 4/1. What is the s1? हम कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं? f, g इसमें डालो, तो f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस 6 अपॉन f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 3f प्लस 3g इज इक्वल टू 4/1. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सेपरेट, तो ये हो जाएगा 3f स्क्वायर प्लस 3g स्क्वायर आपका 12f प्लस 12g बाकी प्लस 6 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3 एन एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 4f प्लस 4g प्लस 2 इक्वल टू 0. ऐसा नहीं? सर दिया है. हाँ, तो ये क्यों डाउट रहा?
the line y is equal to mx plus c will be normal to a circle of radius r and center a comma b. तो ये नॉर्मल होगा तो क्या होगा, नॉर्मल सेंटर पर पास करता है कि नहीं? हाँ सर। तो सेंटर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, a comma b will satisfy the equation y is equal to mx plus c. ओके सर, आप समझा। हाँ, डाल दो। The length of the chord joining the points in which the straight line cut the circle. लेंथ ऑफ कॉर्ड कितने बार हम डिस्कस किए हैं? हाँ, ये किसका डाउट है? लास्ट टाइम तो हम बहुत सारे क्वेश्चन मतलब डिस्कस किए थे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ए बी इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड। सेंटर क्या है? 0,0। रेडियस क्या है? 13/5। लाइन क्या दिया गया? x/3 plus y/4 is equal to 1, means 4x plus 3y equal to 12 minus 12 equal to 0। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 0,0 टू दिस लाइन कितना होगा? cm का डिस्टेंस 0,0 डालेंगे तो 12 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट ओवर 12/5। m का डिस्टेंस कितना होगा? हाँ, m का डिस्टेंस निकालो फिर डबल कर दो। कितने बार इसके ऊपर डिस्कस किए? 169/25 माइनस 144/25, इसका स्क्वायर रूट। तो 25/25 मतलब 1। m का डिस्टेंस 1 हुआ तो ab का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2। तो मतलब क्लास को आप ठीक से नहीं सुन रहे हो, दैट इज द इशू। 12, the intercept on the line y is equal to x by the circle is ab, equation of the circle with ab as diameter। the intercept of the line y is equal to x। आपका लाइन दिया गया है y is equal to x, मतलब x minus y is equal to 0।
इक्वेशन ऑफ द सर्कल एबीएस डायमीटर एंड ये सर्कल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। उसका सेंटर क्या होगा? 1,0 1,0। तो इसको डायमीटर लेके इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल टेकिंग AB as diameter। बताओ। अब ये तीनों क्या हुए? फैमिली। एमएलए। तो ये एस गिवन, एल गिवन, तो S1 मुझे चाहिए और S1 गिवन, एल गिवन, एस चाहिए। एस का इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा? S1 minus lambda L. प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 और लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। माइनस लैम्डा बोलोगे भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब इट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि लैम्डा रियल नंबर तो वो पॉजिटिव आएगा तो प्लस जैसा दिखेगा, नेगेटिव में आ जाएगा तो माइनस जैसा दिखेगा, तो उसमें नथिंग डिफरेंस। Yes, sir. तो S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस वाई और y माइनस x इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x टर्म आपको क्या मिल रहा है? -2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स। 2 कॉमन रख, तो माइनस कॉमन रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू एक्स एंड y टर्म। ठीक है, तो लैम्डा कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता है लैम्डा कैसे, हाउ टू फाइंड आउट लैम्डा? हमें और कुछ चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए आप इस सर्कल के ऊपर और कुछ बताइए, कुछ है तो। ये ए भी दिया गया डायमीटर है, हाँ, sir. तो यहाँ से एक काम करते हैं, इसका हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, एबी का लेंथ निकाल सकते हैं, तो उसका डायमीटर के साथ इक्वेट कर सकते हैं, है ना? हाँ सर। हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, एबी का फाइंड आउट लेंथ ऑफ एबी। तो व्हाट इज द सेम लेंथ? 1,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टू दिस लाइन, क्या होगा? 1/√2, है ना? 1,0 डालो तो 1 माइनस 0 1 अपॉन √a² प्लस b², तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 हो गया। ठीक है, यस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? g² प्लस f² माइनस c, मतलब 1 ही होगा।
ये 1, ये 1/√2, ये भी कितना होगा 1/√2 होगा। हाँ सर। तो मतलब ये जो सर्कल हमें मिल रहा है, न्यू सर्कल जो मिल रहा है एस, उसका ए बी डायमीटर, तो सेंटर क्या होगा, सॉरी मतलब रेडियस क्या होगा वो सर्कल का, √2। √2। तो ये जो सर्कल आ रहा है इसका रेडियस आपको मिल रहा है 1/√2, नॉट 1/√2। हाँ सर। ठीक है, तो अभी इसका रेडियस निकालो। एक्चुअल रेडियस इसका क्या होगा, जी स्क्वायर मतलब 2 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर अपॉन 4, करेक्ट। हाँ सर। प्लस एफ स्क्वायर क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस सी तो जीरो है, इसका रूट होगा। क्या मिल रहा है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 अपॉन 4। डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिला लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2, इसका स्क्वायर रूट अपॉन, ये एक्चुअली 2 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 2 का रूट, इट इज गिवन 1/√, ठीक है। √2 कैंसिल हो गया, अब स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो लैम्डा वैल्यू 1 हो गया। अब यूज करो, लैम्डा का वैल्यू 1 ले लो, तो एस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा की जगह 1 डालेंगे, प्लस एक्स, तो कितना होगा माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसा है ऑप्शन में। हाँ सर है। हाँ सर है। तो इसको विजुअलाइज करना सीखो, एक बार आप विजुअलाइज कर पाओगे तो ये फिर आप निकाल सकते हो। ए बी डायमीटर दिया गया तो कुछ ना कुछ रिलेशन आपको लाना पड़ेगा। इस पे क्या आंसर मिला, मिला किसी को, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल व्हिच कट्स a chord of length 2a from positive x-axis and passes through the point on positive y-axis, distance b from origin। क्या सर मिला इसका आंसर, आंसर आया x² माइनस 2by इक्वल्स a² माइनस b²। हाँ इट इज करेक्ट आंसर। तो ओके सी सर। में, सी में आंसर चेंज करो, जो एक्स स्क्वायर प्लस 2by दिया गया उसको माइनस करो, चेंज योर ऑप्शन सी। सी आंसर दिया गया ना की में,
तो हाँ सर सी दिया। हाँ वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2by की जगह कर दो माइनस 2by इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट इज द करेक्ट 21. The equation of circle which touches the axis of coordinate and the line x by 3 plus y by 4 is equal to 1 and whose center lies in the first quadrant is x square plus y square minus 2cx minus 2cy plus c square equal 0. Where c is heard. Okay. कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और ये लाइन को भी टच कर रहा है. ऐसे है ना. Okay. इसमें दो सर्कल होगा एक और ए साइड में भी होगा एक बड़ा सर्कल होगा. ठीक है. अब देखोगे तो रेडियस डबल आएंगे. ए साइड में एक बड़ा सर्कल ऐसे फिर क्या दिया गया x बाई 3 लाइन इज x बाई 3 plus y by 4 equal to 0. No, 1. That means 4x plus 3y is equal to 1. This is the line. इसको टच कर रहा है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है. इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर क्या होगा? सर वो 12 होगा ना लाइन का 4x अच्छा प्लस 3y प्लस 12. सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर सर्कल C, होगा. कहाँ से चला? ओके. आर कमा आर करो सी कमा सी करो जो भी करो क्योंकि जो भी होगा ये पॉइंट क्या रहेगा एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा है ना. हाँ सर. ये भी रेडियस होगा ये भी रेडियस होगा तो ये पॉइंट को आप बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट आर कमा आर लिख सकते हो. नहीं तो एच कमा एच रखोगे तो ये भी एच ये भी एच. अब ये भी आर होना चाहिए हाँ सर. तो आर कमा आर से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे दैट मस्ट बी आर.
ड्रा करो परपेंडिकुलर। तो 4r plus 3r 7r minus 12 upon 5 mod is equal to r. That means 7r minus 12 is equal to plus minus 5r, where r must be greater than 0. r नेगेटिव नहीं हो पाएगा क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू नहीं है। तो टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव रखेंगे तो क्या रहेगा, 2r equal to 12, r equal to 6. टेकिंग नेगेटिव, नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो r is equal to 1. मिला, दो r मिला। इसका मतलब ये जो सर्कल हो रहा है इसका रेडियस 1 और एक बाहर से बड़ा सर्कल होगा जो दो एक्सिस को टच करेगा, ये लाइन को भी टच करेगा, तो उसका रेडियस होगा 6, 1 और 6 होगा। ऑप्शन 1 भी है, 6 भी है। नहीं, सी का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, तो दो होगा, दोनों करेक्ट होगा, 1 भी होगा 6 भी होगा। ओके सर। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, r की जगह जब 1 रखेंगे तो आपका इक्वेशन होगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक होगा x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस, तो बोथ द केसेस यू आर गेटिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x, मतलब जो भी है यहाँ पे r r एंड r रखोगे कि c कमा c, रेडियस भी c होगा, तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2cx प्लस नो माइनस 2cx माइनस 2cy इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये फॉर्मेट दे रहा है ना। हाँ सर। और if you consider x minus r whole square plus y minus r whole square equal to r square, ऐसे भी कंसिडर करोगे, then you will get x minus x square plus y square minus 2rx, नहीं plus equal to c square नहीं, minus 2rx minus 2ry plus r square, this side भी r square, तो एक r square लेफ्ट साइड में बचेगा। तो अभी वो पूछ रहा था कि r का वैल्यू क्या होगा कि c का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा नहीं तो 6 होगा, दोनों होगा। तो फर्स्ट एंड सिक्स, ये सिंगल चॉइस की मल्टी चॉइस, सर सिंगल है। 1 एंड डी, मतलब ए एंड डी होगा, बोथ आर द। ओके सर। The locus of the middle points of the chords of the circle which passes through origin. origin पे पास कर रहा है। ओके, सर्कल दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 0,0 में चेक करूंगा, इसके अंदर है, सर्कल के अंदर है। तो सपोज 0,0 इज हियर, तो ए पॉइंट से आप कितने कर्ड पास कर सकते, ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग दिस पॉइंट। ये कर्ड हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन्फिनिट। हाँ सर इनफाइनाइट। तो सबका
जितने भी कॉर्ड बन रहा है सबका मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये इसका मिड पॉइंट, सपोज एक कॉर्ड का मिड पॉइंट ये है, एक कॉर्ड का मिड पॉइंट ये है, लेटेस्ट है ये, इसका ये है, ऐसे। वो पॉइंट मूव कर किया कि नहीं किया? किया सर, हाँ। हाँ, तो जो पॉइंट मूविंग कर रहा है, मतलब आपका ये भी, ये करेंगे तो खुद ये पॉइंट होगा, ठीक है, ये सबसे बिगेस्ट कॉर्ड होगा, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? यही होगा। सेंटर। तो आपका, सेंटर होगा, हाँ। हाँ, तो आपका दिखाई दे रहा है कि ये सर्कल जैसा मूव करेगा, ठीक है ना? तो जो भी होगा, इसका सेंटर उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ये तो पक्का। इसका सेंटर क्या आ रहा है? 1,3। देखो जो भी इक्वेशन आ रहा है ना, आपको शॉर्टकट का भी कुछ करना है, चेक करो 1,3 किसको सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट को नहीं हो रहा है, सेकंड को नहीं हो रहा है, को नहीं हो रहा है, फोर्थ को हो रहा है 1,3, तो फोर्थ वाले का आंसर। मैं प्रोसीजर तो बताऊंगा, बट ये शॉर्टकट में बता सकता हूँ कि डी का आंसर होगा ये, क्योंकि हाँ एबीसी सर, तीनों वही है। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके सर। ठीक है, ये सब एग्जाम में काम आता है, मतलब शॉर्टकट आप डाल सकते हो चीज। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, मतलब लोकस किसका निकाल रहे हैं हम, समझ में आया? हाँ और सर। आपका ये ओरिजिन, ठीक है। अब इसको मैं एक ही कॉर्ड लेके कर रहा हूँ। दिस इज द कॉर्ड, ये आपका ओरिजिन, ये पॉइंट का लोकस निकालेंगे, ठीक है ना? सी गिवन 1,3। So let us take this point with the h comma k. तो मैं CM को ज्वाइन करूंगा तो वो AB को परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कोई भी कॉर्ड लाइन को, तो क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, हाँ सर। हाँ सर। तो डेफिनेट CM क्या होगा? परपेंडिकुलर टू AB होगा। तो स्लोप ऑफ CM इंटू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1। CM का स्लोप कितना? k -3 अपॉन h -1। AB का स्लोप कितना? इसका स्लोप के अपॉन एच। a -0 अपॉन h -0 है ना, हाँ सर। इक्वल टू -1। तो k स्क्वायर -3k इक्वल टू -h स्क्वायर प्लस h, नो +1। -h स्क्वायर प्लस h, करेक्ट। तो लोकस क्या होगा? h की जगह x डालो, x स्क्वायर, लेफ्ट साइड ले लिया, प्लस y स्क्वायर -3x, नो माइनस x, -3y। -x -3y इक्वल टू 0। वही आया ना? हाँ सर। हाँ सर। आसान क्वेश्चन है थोड़ा, कहीं ना कहीं आपका नहीं हो रहा है, मतलब विजुअलाइजेशन आपका नहीं हो रहा है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो दिक्कत है।
क्वेश्चन नंबर 30 रीड कीजिए, मेरे इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 रीड करो ना। Sir, a line Lx plus my plus n equals to 0 meets the circle x square एक plus y lx plus my plus n equal 0 meets the circle x square plus y square equals a square at the points P and Q. okay The tangents drawn at the points P and Q meet at R. किस r पे जान मीट कर रहा है the Sir, the tangent tangents drawn at the points P and Q. अच्छा the chord line की क्या सर? my सर plus आपका आवाज बहुत अटक रहा है। हाँ सर, सॉरी सर वन आपका आवाज बहुत अटक रहा है। ओके एक मिनट lx plus my plus n इक्वल टू 0 सर्कल को क्या कर रहा है सर वो meets P the और meets the point at p and q है ना हाँ सर यही है। ओके ओके तो अच्छा पी क्यू पे जो क्या क्या वो आर पे मीट कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट एट आर हाँ सर, तो R ओके के कोऑर्डिनेट्स हाँ क्या ठीक है है चलो पूछ रहे हैं। समझा पॉइंट पी क्यू मिड सेट देन द कोऑर्डिनेट ऑफ आर आर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना यस वो सर। लाइन मेरे पास है मतलब ये दिस इज योर सर्कल ये आपका लाइन ठीक है ये आपका लाइन ऑफ एल एक्स प्लस meet at p and q tangents drawn at p and q intersect at r तो r का पॉइंट मुझे चाहिए again this is the conceptual question कहीं ना कहीं आप कंसेप्ट को अप्लाई कर नहीं पा रहे आप करने के टाइम पर ग्राफ ड्रॉ करते हो कि नहीं करते हो फिगर ऐसे ड्रॉ सर रफ करते हो डायग्राम बनाता हूँ मैं तो सर। डायग्राम बनाते हो तो फिर आइडिया मिल जाना चाहिए सर्कल का इक्वेशन क्या दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0
ये आपका एस, ठीक है। अब बताओ पी क्यू सर्कल का क्या होगा, लाइन पी क्यू सर्कल का क्या होगा? So code of contact. यस, तो पी क्यू लाइन बिकेम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहां से ड्रॉ किया गया? आर से ड्रॉ किया गया। If you take this, consider this point as r point as x1 comma y1, so equation of chord of contact drawn from x1 comma y1 to the circle s equal to 0, क्या होता है? क्या होता है? Equation of chord of contact drawn from point x1 comma y1 to the circle s equal to 0 is what? फॉर्मूला क्या था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? क्या कर रहे हो? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला क्या है? T equals 0. t इक्वल टू 0, तो ड्रग यूज करो ना। व्हाट इज द टी? टी क्या होगा? ए पॉइंट के हिसाब से टी होना चाहिए, ए पॉइंट के हिसाब से टी क्या होगा? Sir, LX1 plus MY1 plus N. और पॉइंट x1 कमा y1 के हिसाब से टी का इक्वेशन क्या होता है? हम टी किसको बोलते हैं? टी का मतलब क्या होता है? Really, you guys are not reading anything. You're not doing anything. फिर आपको कैसे कैसे होगा आपका? So T मतलब S1 ना, हाँ, T equals to S1 ना। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का अच्छा नहीं, हाँ हाँ एक तीन फॉर्मूला मैंने दिया था और बताया था इट इज एप्लीकेबल फॉर सर्कल एज वेल एज कोनिक सेक्शन। एक t इक्वल टू 0, एक दिया था t इज इक्वल टू s1, एक दिया था t स्क्वायर इज इक्वल टू s1। t इज इक्वल टू s, t इज इक्वल टू 0 किसके लिए था? chord of contact। कांटेक्ट। t इज इक्वल टू s1 किसके लिए था? So chord. chord के लिए। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज x1 हाँ सर, y1। मिड पॉइंट। p स्क्वायर इज इक्वल टू ss1 किसके लिए था? So pair of tangents. Pair of tangents drawn from point x1 y1 and chord of contact drawn from point x1 y1 is t is equal to 0। t का मतलब क्या होता है? Tangent. टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 क्या होगा? हम सोचेंगे कि ए पॉइंट सर्कल के ऊपर होता तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? एक्चुअली ये पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है, हम सोचेंगे कि ए पॉइंट सर्कल के ऊपर होता तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? क्या होगा?
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1 क्या होता है? x(x1) plus y(y1) minus r square equals 0. तो x(x1) plus y(y1) minus a square equal to 0, ये होगा t. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंडक्ट, सेम एज दिस थिंग. ये भी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंडक्ट. तो अभी ये दोनों लाइन क्या हाँ होगा? सर. बराबर हो जाएगा ना. दैट इम्प्लाइज हाँ सर. x(x1) plus y(y1) minus a square equal to 0 and lx plus my plus n equal to 0, both are same. नहीं, जब दोनों लाइन सेम होता है तब क्या होता है? If a1x plus b1y plus c1 equal to 0, same as a2x plus b2y plus c2 equal 0, then A1 upon A2 is Sir, equal to a1 B1 by a2 upon equals b1 by b2. equal to, C1 by C2. what is your a1 here? A लाइन में a1 क्या है? X1. x1. अपॉन a2 क्या है सेकंड लाइन में? L. l. इज इक्वल टू b1 बाय b2 y1 अपॉन m is equal to c1 upon c2. c1 is the minus a square upon m. ये दोनों को इक्वेट करोगे you'll get x1 हाँ सर. minus a square l upon n. ये दोनों को इक्वेट करोगे you'll get y1. y1 का क्या मिला? माइनस a square m upon n. यही उसका पॉइंट होगा, r पॉइंट. हाँ सर. समझा? Yes, sir. हाँ सर. ऐसा नहीं कि मैं p पॉइंट इसका इंटरसेक्ट करूंगा, मतलब सर्कल को लाइन के साथ इंटरसेक्ट करूंगा, ये दो पॉइंट निकालेंगे, फिर ये दो टेंजेंट निकालेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे. ऐसा नहीं है. उसको आपको आपके पास जो भी कुछ इनपुट है, जो भी आपको फॉर्मूला पता है, तो ट्राई करो क्या करने से ये होगा. ऐसा नहीं हम p पॉइंट q पॉइंट निकालना भी इट इज टू डिफिकल्ट, क्योंकि क्वाड्रेटिक के साथ जाओगे, लीनियर डालोगे, एक एलिमिनेट करोगे, इट इज टू डिफिकल्ट टू फाइंड आउट p पॉइंट q पॉइंट. फिर ऊपर से उसको p का टेंजेंट ड्रा करो, q पर टेंजेंट ड्रा करो, फिर उसको इंटरसेक्ट कराओ. तो आपको थोड़ा रिवर्स सोचना भी पड़ेगा. रेड.
locus of the center of circle which touches externally the circle and also the y-axis. y-axis को टच कर रहा है, सर्कल को भी टच कर रहा है. Let center of the circle is h, k and ये सर्कल दिया गया x square plus y square minus 6x minus 6y plus 14 equal to 0. तो उसका सेंटर क्या होगा? 3,3. रेडियस क्या होगा? 9 plus 9 18. Yes. ये सर्कल को टच कर रहा है और y एक्सिस को भी टच कर रहा है. हाँ सर. तो उसका जो सर्कल मिल रहा है उसका सेंटर का लोकस निकालना है. तो समझिए, तो आपको जो रिक्वायर्ड सर्कल है जैसे कि ये हो सकता है, ठीक है ना? हाँ सर. इसका सेंटर 3,3, रेडियस 2, ये y एक्सिस को टच कर रहा है. लेट अस टेक इसका लोकस, सेंटर ऑफ द लोकस पूछ रहा है. लेट सेंटर इज द h, k. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इफ सेंटर इज द h, k, रेडियस कितना होगा इस सर्कल का? Sir, H. मॉड h. Yes, sir. h नेगेटिव हो सकता है क्योंकि सर्कल sir. ऐसे भी कहीं पे हाँ हो सर. सकता है. ठीक है, चलो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ. हम ऐसे कर सकते हैं ना. सर कुणाल पटेल करके एक उसका नेटवर्क इशू था तो वो लॉग आउट करके लॉग इन किया, उसको अंदर लो. ठीक है, तो लेट सेंटर इज द h, k. तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? h होगा, रेडियस h हो गया. हाँ, मॉड h. ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये 2, ये आपका मॉड h है ना? हाँ हाँ सर. सर. तो ये c1 c1 डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड h प्लस 2. तो c1 डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे h पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो नहीं पाएगा. नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए आपको? जो ये सर्कल तक क्लियरली पता चल गया कि ये क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि सेंटर 3,3, रेडियस 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक्सिस को टच नहीं कर रहा है. ठीक है, Yes.
तो जो भी सर्कल इसको टच करेगा और वाई एक्सिस को टच करेगा तो ए साइड में ही बनता है जब भी हाँ होगा। सर। तो ए साइड में हाँ तो नहीं सर। बनेगा ना, तो वाई का कभी नेगेटिव मतलब एक्स वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि रेडियस तो यही होगा ना हाँ सर। सर्कल टाइम पे। तो यहाँ पे एच ग्रेटर देन 0, तो ये मॉड एच इक्वल टू एच होगा। आप एच ले सकते हैं, मॉड एच कैन कंसीडर एज एच। तो C1 C का होल स्क्वायर इक्वल टू एच प्लस 2 का स्क्वायर। ये इसका डिस्टेंस कितना होगा? h माइनस 3 स्क्वायर प्लस K माइनस 2 सर। इक्वल टू एच प्लस 2 स्क्वायर। एच स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। यू हैव k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9, ये भी माइनस 6h प्लस 9, तो 18। ठीक है, इसे लिख देते हैं, एच स्क्वायर भी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4, करेक्ट। दैट implies k स्क्वायर माइनस 10h माइनस 6k प्लस 14 इक्वल टू 0। तो लोकस क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। इक्वेशन में होगा तो ये होगा, और दिस वन आल्सो पैराबोला होता है। देखो y का क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, x में लीनियर हो रहा है, तो ये पैराबोला इक्वेशन का क्या ऑप्शन दिया गया? सर बी। b में तो x स्क्वायर आ रहा है, मुझे y अरे स्क्वायर सॉरी मिला सर। था। हाँ सर सॉरी। d सी होगा। आएगा सी। c कैसे? हाँ सर, हाँ सर, डी डी। d आंसर। सब लोकस वाले क्वेश्चन है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ रेडियस 2, ये क्या है? लोकस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2 होना चाहिए। एक मिनट देखते हैं। व्हिच रोल्स आउटसाइड ऑफ द नहीं तो करो, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2। सर्कल का सेंटर का लोकस निकाल रहे हैं जिसका रेडियस 2, व्हिच रोल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ठीक, वो तो वही क्वेश्चन हो गया ना। ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया ना, ये मैं बोलूंगा ये सर्कल इसको रोल कर रहा है, मतलब अभी क्या होगा? क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल का इक्वेशन प्लस 3x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल 0। इसका सेंटर क्या है? -3/2 कमा 3। रेडियस क्या है? 9/4 प्लस 9 प्लस 9, इसका रूट ओवर, तो 4 4 9 कितना आ गया? 3 सर 9/2 आएगा। 9/2 18, हाँ 9/2। तो
ये सर्कल क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। ये सर्कल का सेंटर दिया गया आपका -3/2, 3 और रेडियस 9/2। और दूसरा सर्कल क्या कर रहा है, रोल कर रहा है आउटसाइड ऑफ द सर्कल, whose center is the whose radius is the 2। तो ये सेंटर का लोकस निकालना है, करेक्ट। आपका C1 डिस्टेंस कितना होगा, h plus 3 by 2 9/2 whole square। हाँ हाँ कितना हुआ 13 और इधर C1 स्क्वायर, मतलब ये C1 डिस्टेंस कितना होगा, h प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 होल स्क्वायर इक्वल टू 13/2 का स्क्वायर। am I right? Yes, sir. हाँ सर। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 3h माइनस 6k का प्लस 9/4 प्लस 9 इज इक्वल टू 169/4। ये कितना हो जाएगा 160/4, 160/4 मतलब 40 माइनस 9 कितना होगा 31। तो लोकस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस नो प्लस 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 31, करेक्ट। Yes, sir. हाँ सर। ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, और कितना आसान क्वेश्चन ये सब। थर्टी नाइन में क्या मिला, वो तो कुछ गलत है, मतलब कुछ मिस्टेक है, शायद ऑप्शन कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब नन ऑफ दिस होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जिसका इक्वल इंटरसेप्ट है। Equation of straight line which makes equal intercept on positive coordinate axis क्या होता है। इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, सपोज इसका इंटरसेप्ट ये भी इंटरसेप्ट ए होगा, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, X plus Y minus A. हम्म X plus Y minus A. हाँ, तो ये होगा x बाई ए, यूज इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस y बाई बी, बी की जगह a इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली a ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड में बोल रहा है, अगर a ग्रेटर देन 0 that means x plus y is equal to a, so where a greater than the equation of tangent to the circle which makes, तो a ऑप्शन आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि इधर a नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो बी सी होगा, नहीं तो नॉन ऑफ दिस होगा। बट आई थिंक बी सी नहीं हो, ये हो रहा है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y इक्वल टू 31। अच्छा, मतलब वही क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो सेंटर क्या मिला,
-3/2 comma 13/2। तो जब ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट हो रहा है, the equation of line, the equation of tangent to the circle, अच्छा, this line मतलब x plus y is equal to a tangent to this circle, कैसे पता चलेगा? ये आपका सर्कल, ये आपके लाइन x plus y is equal to a, where a greater than 0, थ्री, कैसे पता चलेगा कि ये लाइन इस टेंजेंट बन रहा है ए सर्कल को? Under what condition this line will be tangent to the circle? सर डिस्टेंस रेडियस होना चाहिए। डिस्टेंस रेडियस होना चाहिए। ड्रॉ करो ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। This distance must be r, डालो परपेंडिकुलर, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मतलब पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो -3/2 + 3 मतलब 3/2 माइनस ए अपॉन x² + y² का रूट ओवर √2 is equal to 13/2 रेडियस। तो ये हो जाएगा 3 - 2a अपॉन 2√2 is equal to 13/2। 2 कैंसिल, तो 3 - 2a is equal to इधर प्लस 13√2 होगा और -13√2 होगा, ये दोनों से कोई एक होगा, बट हमारे पास कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, तो इफ यू गो फॉर दिस वन तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव मिल जाएगा। हाँ 13√2 सर। वैल्यू बड़ा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके साथ जाना पड़ेगा। तो 3 - 2a is equal to -13√2, 13 + 2a हो जाएगा 3 + 13√2, तो a हो जाएगा इसका बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। a की जगह वो डालोगे तो इसलिए नॉन ऑफ दिस जा रहा है। क्वेश्चन में कुछ मतलब वही क्वेश्चन नहीं है, वो कॉपी पेस्ट हो गया, ये इसका ऑप्शन कॉपी पेस्ट हो गया कुछ। बट एनी हाउ, जो भी क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से नॉन ऑफ दिस होगा आंसर। समझा? हाँ सर। T 41 50 51। Equation of the tangent to the circle which makes
और ट्रायंगल ऑफ एरिया ए स्क्वायर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. Let us take equation of tangent. Equation of tangent is y equal to mx plus c to the circle x square plus y square is equal to a square. तो इसमें क्या मिलता है? If y is equal to mx plus c with the tangent to the circle x square plus y square equal to a square, then क्या होता है? If y is equal to mx plus c with the tangent to a circle x square plus y square is equal to r square, then नहीं, कंडीशन ऑफ टेंजेंट एक दिया था, वो डालो. नहीं याद है रे तो फिर क्या करो? ओरिजिन इसका सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इक्वेट करो आर के मतलब रेडियस के साथ. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने दिया था सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये दिया था. हाँ सर। और हाँ सी सर इज दिया इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये दिया था मैंने. सर दिया था. सिर्फ दिया है और कुछ नहीं. अब ये लाइन क्या बोल रहा है? दिस लाइन इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल. ये आपका टेंजेंट, और ये एरिया जो दिस एरिया गिवन ए स्क्वायर है ना. हाँ सर. तो हमें क्या निकालना है? वही वैल्यू मतलब ए निकालना है. द इक्वेशन ऑफ सर टेंजेंट व्हिच इक्वेशन ऑफ मेक्स टेंजेंट निकालना है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल व्हिच मेक्स एरिया ए स्क्वायर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, तो हमारे पास सी इन टर्म्स ऑफ एम आ चुका है. सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड ए तो ऑलरेडी गिवन है. सी इन टर्म्स ऑफ एम आ चुका है. यहाँ पे अननोन क्या है? एम एंड सी. तो सी इन टर्म्स ऑफ एम हो चुका है, तो एरिया से हम एम वैल्यू निकालेंगे. तो ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट कितना होगा? पुट y इक्वल टू 0. यहाँ पे y 0 होता है, तो x का वैल्यू कितना होगा? माइनस सी बाई एम. वट अबाउट बी पॉइंट? बी पॉइंट क्या होगा? पुट x इक्वल 0, 0, 0, c. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOAB कितना होगा? हाफ बेस. बेस इज द माइनस सी बाई एम का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस सही है, इनटू हाइट. हाइट इज द मॉड ऑफ, इट इज गिवन ए स्क्वायर. तो मॉड सी जितना होता है माइनस सी का मॉड भी वही होता है. तो हाफ this one you can write mod c square upon mod m is equal to a square. ठीक है, अब a स्क्वायर की हाँ जगह सर. मैं सॉरी c स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ. तो 1/2 a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन mod m इज इक्वल टू a स्क्वायर. कैंसिल. तो आपको क्या मिला? 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mod m प्लस मल्टीप्लाई. m स्क्वायर जो होता है mod m प्लस स्क्वायर वही होता है. माइनस 2 mod m प्लस 1 इक्वल टू 0 implies what? mod m का स्क्वायर, नो,
दिस इज mod m minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो mod m इक्वल टू 1 होगा, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। m मिल चुका है, हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए, अभी c चाहिए, तो c क्या होगा? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। क्या चाहिए था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहे हैं ना, तो हाँ फिर सर। c स्क्वायर की जगह ये डाल दो। x प्लस माइनस m का वैल्यू कुछ, अच्छा m मिला ना, राइट। तो कितना मिला? m स्क्वायर का वैल्यू 1 मिला ना, मॉड m 1 मतलब m स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो c स्क्वायर का वैल्यू 2 स्क्वायर, तो c का वैल्यू कितना होगा? √2a। प्लस माइनस √2a। सर हाँ सर वो मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हो, ए स्क्वायर दिया तो हाफ बेस हाइट तो मतलब √2 इंटू √2 है, तो मतलब वो ए स्क्वायर आता है ऐसे करके। क्या क्या दिया है? सर वो एरिया ए स्क्वायर दिया है ना। एरिया कहीं पे इक्वेट किए ना, इधर इक्वेट किए। सर तो मतलब ऐसे डायरेक्टली अच्छा नहीं सी, लिख सकते अच्छा √2 हाँ इंटू ठीक है, √2। हाँ चलेगा चलेगा। ओके सर। m का मॉड m का वैल्यू 1 मिल चुका है, हाँ चलेगा। सेम चीज है, ठीक है। मॉड m 1 आ चुका है, तो इसमें आप डालोगे तो क्या आ जाएगा? मॉड c स्क्वायर मतलब c स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 तो 2 स्क्वायर हो गया, करेक्ट। तो c हो जाएगा प्लस माइनस, चलो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y की जगह सॉरी y इक्वल टू m की जगह प्लस माइनस 1 हाँ सर। x प्लस c की जगह प्लस माइनस √2a। √2c √2a। ठीक है, दैट इम्प्लाइज आपका x प्लस माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2a। है ना? कौन सा हाँ आंसर? सर। बी आंसर। सर तो 4 लाइंस हो गए ना, हम्म 4 हाँ लाइंस हो गए, 4 लाइन्स हो गए ना, चारों तरफ चारों हो गए। कोऑर्डिनेट चारों। क्योंकि आपका जो सर्कल है ना ऐसे ही है, तो चारों तरफ आएगा ना लाइन, हाँ सर समझ इस साइड में इस साइड में इस साइड में चारों तरफ होगा। सर हम्म सर मतलब इसमें मेंशन नहीं किया ना कि मतलब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। इक्वल हम कहाँ लिए? सर मतलब तो सीधा √2 आ जाता है ऐसे, इक्वल होता तो। नहीं ऐसा तो कहीं पे नहीं है कि इक्वली डिवाइड कर। नहीं सर पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे इक्वली बोलते तो ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब जो आपका इंटरसेप्ट इक्वल इंटरसेप्ट, हाँ सर। इक्वल इंटरसेप्ट होगा तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ओके सर। तो फिर उसमें टेंजेंट के साथ हम इक्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट नहीं ये तो 40 हो गया, 41 भी है ना, 41 रीड करो ना। If a circle passes through the points of intersection of the coordinate axis with the lines lambda x minus 1 plus lambda x minus y plus 1 equals 0, माइनस वाई प्लस 1, ओके।
and x minus 2y plus 3 equals 0. x minus 3y. X minus 2y plus 3. Okay. Then value of lambda. ओके, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो चारों पॉइंट्स में सर्कल पास कर रहा है ना? सर्कल passes to the intersection points between coordinate axis and these lines, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो लैम्डा का वैल्यू ठीक है। पहले ये नॉन, ये रखो, ये अननोन लाइन, ये नॉन लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे मीट करेगा? पुट y इक्वल 0, x इक्वल टू -3, पुट x इक्वल 0, y इक्वल टू 3/2, करेक्ट? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया। अब इसमें पुट y इक्वल टू 0 और पुट x इक्वल 0, y इज इक्वल टू 1। सॉरी 0,1। ठीक है, सर्कल ड्रा करता हूँ फिर मतलब ऐसा है। तो ये पॉइंट है, ये आपका 0,1 है, ये आपका -3,0, ये पॉइंट क्या है? x इक्वल 0, सॉरी y इक्वल 0, ये आपका होगा 1/λ, करेक्ट? तो क्लियरली लैम्डा नेगेटिव आ रहा है क्योंकि सर्कल तो ए साइड में नहीं हो पाएगा ना, कट नहीं करेगा ना ऐसे। यस सर। तो ए साइड में क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, both the lines intersect at 4 different points of your coordinate axis, तो सर्कल passes through these 4 points, ये दिया गया। तो ये जो लैम्डा रहेगा ये कभी ए साइड में नहीं होगा, ये पॉइंट लैम्डा 1/λ,0 ए साइड में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो फिक्स पॉइंट हो चुका है। ये साइड में होगा तो आपका सर्कल कैसे होगा? ऐसे होगा, तो फिर आपका 0,1 पर पास कर नहीं पाएगा क्योंकि 3 पॉइंट आपका नॉन पॉइंट है। ठीक है, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लैम्डा वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है। ये समझ में हाँ आया? सर। यस इसको सर। मैं ले रहा हूँ ए, इसको ले रहा हूँ बी, ये ले रहा हूँ सी, ये ले रहा हूँ डी, इसको पी पॉइंट ले रहा हूँ ओरिजिन पे। तो हमें पता था ना पी इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। हाँ सर। हाँ सर। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो वो कंसेप्ट यूज करो, आपका मतलब ये आपका सर्कल, कोई भी पॉइंट से आप दो लाइन ड्रा करो which intersect your circle A B C D, तो PA into PB is equal to PC into PD, यही होता है ना? तो आई एम यूजिंग सेम कंसेप्ट। तो आप P मतलब O, तो एक केस में क्या होगा, OA into OB is equal to OC into
OD. Correct. What is the OA distance? 1 1. OB distance? 3/2. 2/2. OC distance? 1 by actually mod lambda. ठीक है, 1 by mod lambda, क्योंकि डिस्टेंस दे रहा है और लैम्डा ऊपर से नेगेटिव. ओडी Yes, sir. डिस्टेंस, ओडी डिस्टेंस 3 Yes. where lambda less than 3 cancelled, तो mod lambda इक्वल टू 2, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए? +2 और -2. -2, बट ये नहीं होगा, लैम्डा का वैल्यू -2 होगा. सर ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन नहीं है, क्या दिया गया? सर. दिया सब गया पॉजिटिव में दिया है 1 2 3 नहीं, 4. नहीं होगा, -2 मॉड, नहीं तो क्वेश्चन को मॉड लैम्डा, क्योंकि देखो 3 पॉइंट तो आपको मिल चुका है ना. हाँ सर वो तो समझा. हाँ, तो 2,0 मतलब ए साइड में आ जाएगा, कैसे होगा? यस पॉसिबल सर. नहीं. ए साइड में होगा तो फिर आपका सर्कल ऐसे होना चाहिए, ऐसे होगा तो ये पॉइंट फिर +3 हो जाना चाहिए, नहीं होगा, ये -2 होगा. अदरवाइज क्वेश्चन को मॉड लैम्डा का. ये भी कुछ गड़बड़ है. क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करो. x करेक्ट है, y को करो a इंटू 1 - t². ये 1 - t का होल स्क्वायर दिया गया, उसको करो 1 - t². समझा? हाँ सर. x is equal to 280 upon 1 plus t² and y is equal to a into 1 minus t² upon 1 plus t². ऐसे करो. देखो, एक तो जो कंडीशन दिया गया उसके कोई मतलब नहीं होगा. जब 1 - t का होल स्क्वायर रखेंगे तो t का रेंज कोई ऐसा जरूरत नहीं है, और ये दिया गया ताकि ये पॉजिटिव होगा. जो 1 - t² दिया गया, t लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1, तो इसके ऊपर क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, तो टोटल वैल्यू y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इस लेवल में दिया गया. तो इसमें लोकस ऑफ द पॉइंट गिवन बाय दिस, इसमें कौन चेंज हो रहा है? आपका t चेंज हो रहा है, तो t इज कॉल्ड पैरामीटर. योर t इज कॉल्ड पैरामीटर. तो t को एलिमिनेट करो. हाउ टू एलिमिनेट t? इसमें t को आप एलिमिनेट कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर. हाउ टू एलिमिनेट t? अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, लेट t इक्वल टू tan थीटा. x कितना हो जाएगा? 2 tan थीटा. a को बाहर निकालो, a रखो. 2 tan थीटा अपन 1 plus tan स्क्वायर थीटा कितना होगा?
tan 2 theta. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. हम्म किसका फॉर्मूला? तो tan 2 थीटा नहीं वो माइनस हाँ हाँ माइनस 2 tan theta upon 1 plus tan square theta किसका फॉर्मूला? आप लोग कुछ भी नहीं हो, मतलब कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कैसे आपको क्या करे? sin 2 थीटा y क्या होगा? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta cos 2 theta. cos 2 theta। यहाँ पे t पैरामीटर मतलब 2 थीटा, मतलब थीटा भी पैरामीटर होगा, तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? x बाई ए हो गया sin 2 थीटा, y बाई ए हो गया cos 2 थीटा। हाउ टू एलिमिनेट थीटा? Square theta. स्क्वायर है मैडम 1 square plus 2 square implies x square upon a square plus y square upon a square is equal to 1, implies x square plus y square equal to a square. Circle. If P is a point such that the ratio of the squares of the length of tangents from P to the circles, square of length of tangent, वही तो ऐसे क्वेश्चन पहले किए ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही किए थे, उसमें 2:1 दिया था, इसमें 2:3 दिया था। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर का रेशियो पूछ रहा है, तो सीधा सीधा s1 अपॉन s2, इट इज गिवन 2/3। हाँ सर. s1 अपॉन आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? रूट s1 अपॉन रूट s2। Yes. यहाँ पे उसका स्क्वायर का रेशियो दिया गया, तो सीधा सीधा s1 अपॉन s2 इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द s1? फर्स्ट सर्कल x square plus y square plus 2x minus 4y minus 20 upon s2 x square plus y square minus 4x plus 2y minus 44 is equal to 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेपरेट करो, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस सब करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, बाकी दिस साइड 6x माइनस 8x, लेफ्ट साइड को ले रहे हैं तो प्लस 14x होगा, माइनस 12, ये आपका माइनस माइनस 16y, दिस इज माइनस 60 माइनस 88 प्लस 28 इक्वल टू 0। क्या पूछा है? देन द लोकस ऑफ पॉइंट P इज ए सर्कल विथ सेंटर, सेंटर पूछ रहा है, सेंटर कितना होगा? ये लोकस मिल गया, वो बोल रहा है कि लोकस इज ए सर्कल विथ सेंटर -7, -7,8. ठीक है।
हाँ सर. Anything else? और कुछ है? लास्ट टाइम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे ना. Find out this one. Find radical center of the circles.
Anything else? Consider this one as S1, S2, S3. बट सबका राइट साइड को 0 करना पड़ेगा. S1 क्या होगा? x square plus y square plus 8x plus 4y plus 4 equal to 0. S2 x square plus y square minus 4x minus 6y minus 4 equal to 0. S3 is x square plus y square minus 1 equal to 0. ऐसे करना. हाँ सर. तो रेडिकल एक्सिस क्या होगा? ये दोनों के बीच में रेडिकल एक्सिस L1 ले रहा हूँ. इट इज S1 minus S2 equal to 0. implies L1 कितना होगा? x square y square कैंसिल हो जाएगा. 12x plus 10y plus 8 equal to 0. डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 6x. ये आपका 10 था. 10 होगा तो 5y. 8 मतलब +4 होगा. करेक्ट. हाँ सर. अब L2 में S3 minus S2 ले जाता हूँ. तो ये क्या होगा? +4x plus 6y प्लस minus 1 plus 3 equal to 0. तो लाइन मिल गया. तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? रेडिकल सेंटर. तो रेडिकल सेंटर इज द, एक्चुअली L3 भी आपको निकालना है तो निकाल सकते हो. L3 निकालोगे तो L1 L2 L3 तीनों कंकरेंट होना चाहिए. अब चाहो तो L3 निकाल देते हैं, हम वेरीफाई भी कर देंगे. L3 क्या कर रखेंगे? रखता हूँ S3 minus S1 equal 0. नहीं तो S1 minus S3 equal 0. करेक्ट. क्या होगा आपका? 8x 8x plus 4. 4y plus 5 equal 0. करेक्ट. हाँ सर. तो अब कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो. रेडिकल एक्सिस, सॉरी रेडिकल सेंटर इज द intersection points between three lines. As they are concurrent. Okay. नहीं तो 3 डिफरेंट पॉइंट मिल जाना चाहिए. तो कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्शन, मैं ये दोनों को ले रहा हूँ. तो x क्या होगा? -15 -24 -15 minus no sorry +15 -24 कितना हुआ? 9 -9 upon 16. 36 minus -9 6. 16 no minus अच्छा 16 हाँ सर. no plus 16. 36 minus 20 ठीक है ना? +16. एंड y क्या होगा? 16 minus 18. 16 minus 18 -2 upon 16. बराबर ना? 16 minus 18 -2 upon 16. तो आपका पॉइंट आ जाएगा -9/16 -1/8. आप वेरीफाई कर सकते हो, इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो गलत है. 8x कितना होगा? -9/2. 4y कितना होगा? -1/2 + 5. 0 दे रहा है. दे रहा है. ये नहीं है. दे रहा है सर. हैं? हाँ ये नहीं है इसका मतलब.
हाँ वो नहीं 1/16 डालोगे तो कितना आएगा 1/2 -7/8 -7/2 +5 it's not satisfying समझा हाँ सर ओके चलो आपका ये चैप्टर हो गया बाकी जितने बचा दैट इज योर होमवर्क ओके सर we'll start trigonometry equation okay next chapter ओके सर ओके सर सर thank you bye थैंक यू सर बाय सर बाय सर थैंक यू सर